Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class 6 chapter 2 flower exercises, that is from Candid Biology ICSE. Right? Now first we go through the back one, this one. Name the following. The sweet fragrating liquid produced in the flower. What it is? Nectar, Nectar. Product formed when male gamete fuses with the female gamete. It is zygote, Zygote, right? Roots of banyan tree which are used for support, prop roots, prop roots, roots, right? Fourth central whorl of the flower, gynoecium, gynoecium, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, pistil. Collective term for sepals, calyx, calyx, calyx. It is calyx, calyx. Collective terms for petals, corolla, corolla. Define pedicel and petaloid. Now see, pedicel, the flower is borne on a stalk called pedicel. What is a pedicel? Pedicel is the thing on which flower is born. And petaloid, when sepals become colored, then they are called petaloid. जब सेपल्स होते हैं, सेपल्स पेटल्स की जगह एक ही तरह लेयर प्रेजेंट होती है और वो जो सेपल्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, तो जो कलर्ड सेपल्स होते हैं उन्हीं को हम पेटलॉइड कहते हैं. गिव वन डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. देखिए, कंप्लीट फ्लावर इट कंटेन्स ऑल द 4 पार्ट्स. 4 वर्ल्स जो होती हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गनेशियम. जब चारों वर्ल्ड प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, पी. इनकम्प्लीट, a flower in which one or more whorls is missing is called incomplete. जब 4 में से कोई एक या एक से ज्यादा वर्ल्ड प्रेजेंट, जैसे कैलिक्स, करोला की जगह एक वर्ल्ड होती है, एंड्रीशियम या गाइनीशियम की जगह या तो मेल फ्लावर होगा तो एंड्रीशियम होगा, फीमेल फ्लावर होगा तो सिर्फ गाइनीशियम होती है. जैसे पपैया है, कुकरबिट्स हैं, इनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं. फीमेल फ्लावर्स में ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है, मेल फ्लावर्स में नहीं होता, तो उसको हम जो है इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं. नेक्स्ट, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस, यानी it occurs when pollen of a flower get transferred to the stigma of the same flower on the same plant. जब फ्लावर के जस्ट एक फ्लावर एक ही उसमें ट्रांसफर करते हैं एक फ्लावर के अंदर, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. इट अकर्स व्हेन पॉलेंस ऑफ ए फ्लावर गेट ट्रांसफर्ड इनटू स्टिग्मा और अनदर फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम टाइप. जैसे ये देखिए, ये फ्लावर एक ही तरह का है, इसी के पॉलिनेंस इसी में होंगे तो ये हम सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर इसी के फ्लावर दूसरे प्लांट में प्रोसेस करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल. जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं किया है. इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर या एनिमल. देखिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ से स्टेम गिरा सीधे अपने स्टिग्मा में गया, लेकिन जब इससे इस पर जाएगा तो इससे हमको जैसे इंसेक्ट है या एयर है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है. मीन्स इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर. इसका एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, चाइना रोज. इसका एग्जाम्पल रोज, कोरिएंडर, ड्रमस्टिक, कोई भी हो सकता है. सेम हियर, मैंगो, बनाना, चाइना रोज, रोज, कोरिएंडर. नेक्स्ट है, गिव द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं. इसमें ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट. ओवरी एनलार्ज यानी बड़े होकर के फ्रूट फॉर्म करती है. ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी चेंजेस इनटू सीड्स. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमल्स, स्टाइल्स, स्टिग्मा, ये सारे स्ट्रक्चर्स दे ड्राई अप एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द थैलेमस. अब फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपका है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. तो ये आपका इसमें दिया, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. चाहे आपसे फर्टिलाइजेशन पूछा जाए या आपसे सिनगैमी पूछा जाए,
दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं. फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. When the fusion gamete, they fuse, fertilization occurs or syngamy, and it results in the formation of zygote. Right? तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए. अब चलिए आपके आते हैं हम आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पर. Why, how do pollen grains adopt themselves? तो अब ये देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हो गए. लॉन्ग, हाउ डू pollen grains, pollen grains they are, पॉलन ग्रेन्स अपने आप को कई तरह से अडॉप्ट करते हैं जिससे कि वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सके. दे हैव फेदरी एंड सिल्की हेयर्स, सो दैट फेदर जो कि हवा के साथ आसानी से उड़ते हैं. सो टू कैच द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द विंड, मतलब जिससे कि विंड से वो इजिली फेदरी जो है उड़ सके. In aquatic plants में pollen grains they are very light in weight and large in number. Sometimes they have air spaces also, so that they can easily float on the surface of the water. They have some pollen grains, they are sticky, some have wings, some have bristles, barbs and spines, जो कि एनिमल्स की बॉडी में स्टक हो जाते हैं. एनिमल्स काफी दूर तक वॉक करते हैं, फिर जहां एनिमल्स बैठ के आराम से अपनी बॉडी को क्लीन अप करते हैं तो सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं. आई होप इट इज क्लियर. Now the next question, what is the importance of dispersal of fruits and seed? Now see, the importance of dispersal of fruits and seeds is that it prevents overcrowding. ये स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, क्राउडिंग, डी आएगा यहाँ पे. It does over COVERCROWDING, यहाँ पर डी होगा. ओवर क्राउडिंग एक साथ ना हो. डिस्पर्सल से इट रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर वाटर. एक ही जगह में तो वाटर के लिए कंपटीशन होता है. इट आल्सो रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर लाइट. लाइट के लिए भी इसका कंपटीशन होता है. इंक्रीजेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम. डिस्पर्सल से जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम, यानी कि एक ही सीड, एक ही प्लांट एक ही जगह ना हो करके बहुत दूसरी जगह भी जाते हैं, जिससे कि डाइवर्सिटी हो, अलग अलग जगह के अलग, एक ही चीज सब जगह लोगों को सब जगह पर्याप्त मात्रा में मिल सके. दे कैन गेट द सफिशिएंट क्वांटिटी, ईच एंड एवरी इज एबल टू गेट दोस प्लांट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. What is the importance of seed formation in the plant? Seed is the next question. Importance of seed formation in the plants. तो देखिए, the importance of seed formation in the plants, the importance of seed formation in the plants, it is as follows. It protects the embryo present inside the embryo. seed जो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. सीड्स आर डिजाइंड टू बी डिस्पर्स बाय विंड. बात है, सीड्स इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं, जैसे विंग्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया ना कि हाउ दे आर अडॉप्टेड. इसमें जो फर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जो कि ये काफी डिस्पर्स हो सके एक जगह से दूसरे बाय विंड, वाटर और एनिमल्स. एंड स्टिकी होते हैं, जैसे एनिमल फूड ग्रेन, जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं या जो नेक्टर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं उनको सक करने के लिए, दे आर लार्ज एंड शोई फॉर द बर्ड्स एंड इंसेक्ट. दे स्टोर फूड इन द कोटिलिडन्स होता है. और ये जो सीड्स का क्या फंक्शन होता है, ये अपने अंदर फूड स्टोर, कोटिलिडन या एंडोस्पर्म में फूड स्टोर करते हैं जो बेबी प्लांट के लिए चाहिए होगा. क्योंकि जब ग्रीन लीव्स जब तक नहीं होती तो सीड के अंदर ही जो फूड प्रेजेंट होता है वही डिसॉल्व होकर प्लांट की ग्रोथ में काम करता है, सीडलिंग को बनाने के लिए. और फिर जब सीडलिंग बन जाता है, उसके लीव्स आ जाती हैं, तब वो उसको फूड को कर. व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड? सीड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन. सीड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? नंबर ऑफ कोटिलिडन. मोनोकॉट सीड, they having means on the basis of cotyledon they are divided into two parts, monocot seeds and dicot seed. Monocot seeds, the seeds are having one cotyledon only, ONLY. ये गलत है स्पेलिंग, ये होगी ONLY. One cotyledon only. For example, rice, wheat, maize, etc. Dicot, di means two, mono means single. The seeds they are having two cotyledons in the seed, जैसे ग्राम है, बीन है, पी है, ग्राउंडनट है, इन सब में. What is meant by germination? The development of a seed into a small seedling is called germination. What is germination? The development of a seed into a small seedling is called germination. Right? अब next question आता है,
Choose the odd one from each of the following: sepal, petal, stamen, carpel, flower. इसमें सेपल, पेटल, स्टेमन का ये फ्लावर के पार्ट्स है, जबकि फ्लावर इटसेल्फ इज अ यूनिट. सो फ्लावर इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट वन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, स्टेमन. Odd one out is stamen, stigma, style, ovary, ovule. They are all parts of gynoecium or pistil. Stamen is the male reproductive part. Third one, anther, ovule, pollen sac, pollen grains, pollination. Odd one out is pollination is the process by which pollen grains are transmitted from anther to the stigma, whereas anther, ओव्यूल, पोलन सेक, दे आर द पार्ट्स. ये सब जो एंथर, पोलन सेक्स, ये पार्ट्स हैं. ये प्रोसेस है. ओव्यूल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं. सीड कोट, इंटेगुमेंट्स, हाइलम, फ्यूनिकुलस, पोलन ग्रेन. सीड कोट, इंटेगुमेंट, हाइलम, ये पार्ट्स हैं ओव्यूल के. पोलन ग्रेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसलिए पोलन ग्रेन ऑड वन आउट है. एंटोमोफिलस, एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, ऑर्थोफिलस, ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं. न्यूसेलस, इट इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. ये जो ओव्यूल के अंदर जो पार्ट होता है वो उसको हम न्यूसेलस कहते हैं, जो कि एंटोमोफिलस, एनिमोफिलस है. ये वेज ऑफ पॉलिनेशन है. Fill in the blanks. The flower is born on a stalk called pedicel. Pedicel क्या है? अभी आपने जाने. The flower born on a stalk is called pedicel. Male part of a flower is androecium, androecium. Female part of a flower is gynoecium, gynoecium. Transfer of pollen grains from anther to stigma, pollination, pollination, pollination. Fruit represents a mature ovary while the seeds represent ripened ovule. फ्रूट जो है मैच्योर ओवरी, OVARY, और जो सीड है वो ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है, OVULE. राइट ट्रू और फॉल्स? टेस्टा इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट. इट इज ट्रू. The fruit of apple is a true fruit as it develops from the fleshy thalamus. It is fruit of apple is true fruit, it develops from fleshy thalamus. गलत है. Apple is false fruit. It is not, क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप करता है, तो ये फॉल्स फ्रूट होगा, ट्रू फ्रूट नहीं है. ट्रू फ्रूट की जगह फॉल्स फ्रूट आएगा. तो स्टेटमेंट गलत है. इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट. पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज ऑर्निथोफिलस. नहीं, pollination through the insect is entomophilus. Ornithophilus is pollination by birds. So it is wrong statement. Fusion of male and female gamete is called syngamy. It is correct statement. Zygote divides and grows to form the endosperm of the seed. It is true. Now choose the correct. Flower consisting of all the four verse. It is called complete flower. Female reproductive part of the flower is कार्पल. कार्पल नहीं, वैसे पिस्टल होना चाहिए यहाँ पे, बट जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कार्पल ही सही है. फ्लोरल एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर बोर्न, इट इज पेडिसिल. पॉलिनेशन विच अकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली या एंटोमोफिलस, दोनों ही राइट आंसर्स होते हैं. फ्यूजन ऑफ द ट्रू न्यूक्लियाई फ्रॉम मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब ये आप देखिए, मैच द कॉलम. एंटोमोफिलस, insect pollination. Fertilization, after fertilization zygote is formed. Anemophilus, that is the air pollution. Seed forms embryo enclosed inside. Hydrophilus, water pollination. Ornithophilus, pollination by bird. Syngamy, fusion of male and female gamete, is called syngamy. Zygote, fusion of, after fertilization, fusion of the male and female gamete, the zygote is formed. Pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma, is called pollination. Complete flower, the flower which has all the four verse, is known as complete flower. Thalamus, that is the stalk on which all the four floral verse arises. Entomophily, pollination by insects. Fertilization, fusion of male and, अभी आपको fertilization हम आपको बता ही चुके हैं उसमें.
for a fusion of the male and female gamete is called fertilization. Dispersal, transfer of seeds or pollen grains from one place to another is called dispersal of the seed. देखिए फर्टिलाइजेशन आपका ये दिया हुआ है, fusion of the nuclei of male and female gamete is called fertilization, or say transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is pollination, self or cross pollination. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Don't forget to subscribe the channel. Again we will meet in the next video. Thank you.